नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और उन खबरों की एक एक जानकारी आपसे साझा करेंगे। आपको बता, पहली खबर पाकिस्तान से है, जहां इमरान खान की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में इस समय पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान को पाक रेंजर्स कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर, बजरंगबली करेंगे कर्नाटक चुनाव को प्रभावित, यानी कर्नाटक चुनाव में पूरी तरीके से अब बजरंगबली मुद्दा पूरी तरीके से छाया हुआ है। इसकी भी एक एक जानकारी आपसे साझा करेंगे। वहीं तीसरी खबर, हिंसाग्रस्त मणिपुर से लौटे हैं छात्र। मणिपुर में हिंसा हुई और जिसके बाद अब छात्र वहां से लौटे हैं। इसकी भी कहानी आपको पूरी बताएंगे, एक एक खबर से रूबरू कराएंगे। वही चौथी खबर, द केरल स्टोरी को लेकर नहीं थम रहा विवाद। द केरल स्टोरी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। आज इन्हीं 4 खबरों की एक एक जानकारी आपसे साझा करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहली खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान में। पूरी तरह आपको बताएंगे कि आखिरकार इमरान खान की गिरफ्तारी कहां से और कब हुई और कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या है, वहां पर बवाल कैसे मचा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी। वहीं बजरंगबली करेंगे कर्नाटक चुनाव को प्रभावित, इसकी भी एक एक जानकारी आपको बताएंगे। और हिंसाग्रस्त मणिपुर से लौटे हैं छात्र, द केरला स्टोरी को लेकर नहीं थम रहा विवाद। इन्हीं 4 खबरों पर आज हम केंद्रित रहेंगे। इसकी छोटी से छोटी आपको एक एक बारीकियों से हम रूबरू कराएंगे। वहीं बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के बाहर से पाकिस्तान के रेंजर्स ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की नेता मुसर्रत चीमा ने ट्वीट कर दावा किया है कि वे लोग इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं, वे इमरान खान को पीट रहे हैं। पीटीआई ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें इमरान खान के वकील जख्मी दिख रहे हैं। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। आपको बताते चले कि कोर्ट में पेश होने से ठीक पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, सवाल वही कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और एक आश्चर्य की बात यह है कि कोर्ट में जब वो पेश होने जा रहे थे, जो हमारे पास जानकारी है, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उनके साथ ये बताया गया कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट की घटना भी हुई। क्या कुछ कहेंगे आप संजीव जी? देखिए पूर्व प्रधानमंत्री की ये जो गिरफ्तारी हुई है, इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है, वो उस बात की संभावना लगातार थी और इस बात से मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो वास्तविक हुक्मरान है, जो पाकिस्तान की जो आर्मी और जो आईएसआई है, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से इमरान खान को जो है सत्ता में आने से रोका जाए और किस तरीके से उन्हें उनके सामने अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की जाए। और पाकिस्तान के जो पूरे वहाँ का जो राजनीतिक तंत्र है, उसकी कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है, वो दिखावे का लोकतंत्र है। वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई ही वहाँ पर वास्तविक शासक हैं और वही सारे स्थितियों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो वहाँ की राजनीतिक स्थिति हो, मिलिट्री तो उनका डोमेन है ही, साथ ही साथ वहाँ के आर्थिक तंत्र पर भी वो अनेक फाउंडेशन के माध्यम से कंट्रोल रखते हैं। पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई शासन करती है। और पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जब तक संबंध पाकिस्तान के वास्तविक शासकों से अच्छे थे, तब तक वो सत्ता में बने रहे। 2018 में वो सत्ता में आए थे और 3.5 वर्षों के लगभग का कार्यकाल उनका रहा। और जब उनके संबंध पाकिस्तान के शासकों के साथ, वास्तविक शासकों के साथ और उस समय के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ खराब हुए, उसके बाद उन्होंने सत्ता गंवानी पड़ी। और एक दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान के वास्तविक शासक ये चाहते भी नहीं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बने। कोई भी नेता अगर कोई ज्यादा पॉपुलर हो जाए, ज्यादा लोकप्रिय हो जाए, तो उसको वहाँ की आर्मी और आईएसआई हटाने की कवायद शुरू कर देती है, उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि हत्याएं भी हुई हैं, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर लें या बेनजीर भुट्टो की बात कर लें। और इमरान खान की आज तो गिरफ्तारी हुई है,
लेकिन उनके 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 जीवन पर भी खतरा है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वो इस बारे में समय समय पर अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। उनके ऊपर हाल में एक हमला भी हुआ था जिससे कि वो बाल बाल बचे थे। तो ये पाकिस्तान के जो राजनीतिक जो वहाँ के कड़वी सच्चाइयां हैं कि वहाँ की आर्मी और आईएसआई किसी भी लोकप्रिय शख्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। और इमरान खान जाहिर है कि इस समय सबसे अधिक लोकप्रिय शख्स हैं, नेता हैं पाकिस्तान के, और वो लगातार आर्मी और आईएसआई को चैलेंज भी कर रहे थे। तो मैं इस गिरफ्तारी से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है कि गिरफ्तारी की होनी थी। 100 से भी ज्यादा केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं और उनको सत्ता में आने से कैसे रोका जाए इसके लिए तमाम साजिशें उनके खिलाफ रची जा रही थी। और आज उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उन्हें जेल में जाना पड़ा है और उनके जीवन पर भी कोई खतरा हो सकता है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। वही संजीव जी, सवाल ये है कि एक इंसान कोर्ट में जा रहा है, पेश होने जा रहा है, वहां पे उसकी पेशी है, उसके पहले पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, टॉर्चर करती है, कोर्ट उस पर फटकार लगाता है, कोर्ट कहता है कि नहीं, उन्हें अरेस्ट करने के लिए कोई इजाजत नहीं है उसके पहले। और फिर उसके बाद वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा, आईजी इस्लामाबाद गृह सचिव को तलब करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर 15 मिनट या फिर आईजी इस्लामाबाद नहीं पहुंचते हुए, गृह सचिव नहीं पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, तमाम तरीके से। और पूरी तरीके धारा 144 लागू, ना कोर्ट की भाषा सुनी जा रही है। मतलब वहां पर कानून नाम की चीज है या नहीं, स्पष्ट करिएगा। देखिए, वहां पर एक तानाशाही जैसी स्थिति दिखाई देती है। जो आर्मी और आईएसआई वहां पर जब तक संभव हो पाता है वो पर्दे के पीछे से शासन करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनके शासन को कोई चैलेंज कर रहा है और वो उनका जो कंट्रोल है, जिसको कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के रूप में जाना जाता है, कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनको लगता है कि जब उनका कंट्रोल कहीं कम हो रहा है तो वो सीधा सीधा अपनी तानाशाही दिखाना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि वो तख्ता पलट भी कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो की सच्चाइयां हैं उसी को दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो किस तरह से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। और वही जो है वर्तमान समय में इमरान खान की मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण है। शहबाज शरीफ जो विपक्षी जो सत्ताधारी पार्टी है वर्तमान समय में, उनकी तो अपनी जो मंशाएं है ही, उनकी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो इमरान खान से है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा जो कारण है इसके पूरे घटना के पीछे, इमरान खान एक बहुत पॉपुलर शख्सियत, बहुत पॉपुलर लीडर के रूप में उभर चुके थे और वो आर्मी और आईएसआई को भी चैलेंज कर रहे थे। वो सत्ता में वापसी करना चाहते थे जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाए और इस तरीके की कवायद को करके, उन्हें गिरफ्तार करके, उन्हें केसेस में फंसा करके वो जाहिर है कि उन्हें सत्ता में आने से रोका जा रहा है और उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बनी रह सकती हैं। मैं इसकी संभावना देखता हूँ, ये बढ़ भी सकती हैं, उनके ऊपर कोई बड़ा संकट भी आ सकता है, इसको मैं रूल आउट नहीं करता। बिल्कुल संजीव जी, और सवाल यही है कि पाकिस्तान की जो गतिविधियां है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री, अगर उनके साथ सरकार ये सलूक कर रही है और पुलिस प्रशासन उनके साथ ये, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज की तस्वीर है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की तस्वीर, जिससे पूरा पाकिस्तान है पूरी तरीके से, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है वहां पर, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जान से मारने की साजिश रची जा रही, तो एक हिसाब से आज की जो छवि है ये विश्व पटल पे जाएगी तो पाकिस्तान की क्या छवि बनेगी संजीव जी? देखिए, पाकिस्तान की विश्व पटल पे छवि बेहद दयनीय राष्ट्र की है। पाकिस्तान की विश्व पटल पे छवि एक आतंक परस्त राष्ट्र की है। और पाकिस्तान की जो अगर आप आर्थिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान को हर वर्ष जो है कटोरा लेकर के डिफरेंट राष्ट्रों के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कर्ज के लिए जाना पड़ता है। और पाकिस्तान में जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो ज्यादातर जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर आज भी मौजूद है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ भी है। पाकिस्तान में जो विदेशी कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उनके अंदर भय है कि उनके ऊपर कोई आतंकी खतरा हो सकता है। वहां पे वातावरण हालात बहुत ही अस्थिर हैं। पाकिस्तान के अंदर अनेक अलगाववादी जो आंदोलन भी चल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, हजारा हो, बलूच हो, कश्मीरी हो, उनके साथ जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सभी के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट होता है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है बेहद। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का जो दानव खड़ा किया था, वो दानव पाकिस्तान को ही जो है के लिए ही
अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक क्रिएशन है, वो अब पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान में वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। तो ये जो पाकिस्तान के के लिए वर्तमान का जो समय है वो अस्तित्व का संकट है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने दयनीय हालातों के बावजूद भी पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आर्थिक, अपने राजनीतिक स्वार्थों में इतने डूबे हुए हैं कि वो राजनीतिक रूप से भी अपने आप को अस्थिर करते जा रहे हैं। एक ये पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है वो आपातकाल जैसी स्थिति है। उसमें सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए था, मिल करके अपने राष्ट्र को इस संकट से निकालने की, आर्थिक संकट से निकालने की कवायद करनी चाहिए थी, टीटीपी से अपने आप को बचाने की कवायद करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी इतने राजनीतिक स्वार्थों में व्यस्त हैं कि वो अन्य जो लीडर्स हैं, इमरान खान जैसे जो लोकप्रिय नेता हैं, उनको वो क्रश करना चाहते हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं इस तरीके की स्थितियों के बाद। तो ये जो पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, और सबसे बड़ा जो इसका दोषी है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो, लोकतंत्र गहरा हो, और वो नहीं चाहते कि उनका कंट्रोल जो पाकिस्तान की पूरे सिस्टम पे है वो कहीं से कम हो। तो ये इसी वजह से ये पाकिस्तान की स्थितियां देखी जा रही हैं। मैं आने वाले समय में पाकिस्तान का जो अस्तित्व है उसके ऊपर बड़ा संकट देखता हूँ। पाकिस्तान का जो भविष्य है काफी अंधकार में दिखाई देता है। वही संजीव जी, सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो आने वाले कल की, आपने बताया कि बिल्कुल अंधकार भरा उसका जीवन है और पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी सवाल है। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, चाहे आटा हो, दाल हो, तमाम तरीके की चीज है, खाने पीने की चीज है, लोग सड़कों पर लाइन लगकर चीजें ले रहे हैं, इतनी महंगी हो चुकी हैं, चाहे तेल हो, आप देखिए बहुत सारी चीजें। सरकार को उन पहलुओं पे काम ना करके, इमरान खान वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी एक संवैधानिक पद पर रहे और एक पीटीआई के वो बड़े नेता हैं, और उसके बाद क्या आपको लगता है संजीव जी कि अब जो पाकिस्तान का अभी तक ये माना जा रहा था कि आतंकवाद है, ठीक है, आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद एक समय में जब विश्व पटल का और बड़े देशों का प्रेशर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अब खुद आपस में ही खत्म होने के कगार पे, मतलब उसे ना भारत को कुछ करने की जरूरत है, ना अन्य देशों को कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो अंदरूनी नेता हैं, जो उसके अंदर ही हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो या फिर और भी इनके बहुत नेता हैं, कि आपस में जो इनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं एक दूसरे के मारने और मारने पर उतारू हो गए। जी जी, ये देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा तरीके से उसको स्वयं कहा कि ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो किया जा रहा है वो पाकिस्तान के अपने लिए ही आत्मघाती साबित होगा। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं ये अपने स्वार्थों में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं, मैं कहूँगा कि वो जरा भी वो अपने राष्ट्र के हितों, राष्ट्र के ऊपर आया हुआ इतना बड़ा संकट वो नहीं देख पा रहे। वो जो है अपने अस्तित्व के संकट को नहीं महसूस कर पा रहे, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक जो अपने स्वयं की जो हित हैं वो हमेशा से उनको सबसे सर्वोपरि दिखाई देते हैं। और उनके पास आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो वहाँ के टॉप लीडर्स हैं, वो कितने आलीशान जीवन बिताते हैं। उनके पास जो अपूर्व संपत्ति है वो पाकिस्तान के अंदर भी और विदेशों में भी उनके जो है संपत्ति उन्होंने जमा कर रखी है। बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आलीशान बंगले अनेक देशों में उनके मौजूद हैं। तो ऐसे जो करप्ट जो हुक्मरान है जो पाकिस्तान के, वो अपने हितों को बनाए रखने के लिए वो अपने देश के हितों को सेकेंडरी रख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो पाकिस्तान की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति है, चाहे वो बेसिक जो खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के तमाम वस्तुओं के जो दाम हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की जो पूरी स्थिति है, काफी जो आर्थिक स्थिति में काफी जर्जर दिखाई देती है। और ऐसे में भी जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्ध करने के लिए वो राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा करते जा रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता को पैदा करना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पैदा करना वो उनके अपने हाथ में था, वो उसको कर सकते थे। जैसा कि मैंने कहा कि वो इस संकट के समय में साथ में आ सकते थे, साथ में मिलकर के राष्ट्र को आर्थिक रूप से कैसे बचाए, आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बनाया जाए, सिक्योरिटी वाइज कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए था। लेकिन आज भी वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और इसी वजह से मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो भविष्य है वो काफी अंधकार में दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, और ये माना भी जा रहा है कि आने वाले कल में पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, और पाकिस्तान की क्या गतिविधियां होंगी, वहां पर गरीबी कितनी चरम पर होगी, फिलहाल ये अभी सवाल है और इसे हम अभी यहीं छोड़ते हैं। फिलहाल संजीव जी आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एक अहम बात आपसे साझा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी रूपरेखा, खान पियन, हर चीज एक आतंकवाद का रूप है। यानी कि वहां पर कुछ भी है तो वो भी आतंकवाद के सारे, वहां पर सेना का राज है और सेना ही अपने आप में अब आतंकवाद का रूप बनती जा रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक विधानसभा से 224 सीटों पर 10 मई यानी कल मतदान होना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 8 मई को ही थम गया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान बजरंगबली, आरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई दी, जिसका असर कल होने वाली वोटिंग में भी दिखाई दे सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने समर्थकों के साथ हुबली के विजयनगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वीर आंजनेय मंदिर में जय श्री राम का नारा लगाया। वहीं आपको बताते चले कि शोभा ने कहा कि कांग्रेस के हिंदुओं का अपमान किया है, इसलिए हम पूरे राज्य में हर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली में वीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ नागसेट्टी कोप्पा हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्य में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को मुंबई लाया गया। वहीं सुरक्षित उतरने के बाद छात्रों ने काफी राहत महसूस की और एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। मणिपुर हिंसा प्रभावित क्षेत्र के लौटे एक छात्र शिव संपत ने कहा कि हम बेहद घबराए हुए थे। हमने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन किया, जिसके बाद हमें वहां से सुरक्षित लाया गया। हमारे जिले में कम हिंसा की घटना हुई, लेकिन अन्य जगहों पर हिंसा से ज्यादा घटनाएं हुई। बताते चले कि 3 मई को हुई इस हिंसा में जिला प्रशासन ने सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक चुराचांदपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं हालांकि मणिपुर सरकार ने रविवार को कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आंशिक रूप से ढील दी, ताकि लोग आवश्यक सामान खरीद सकें। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि मणिपुर में अब तक कुल 23,000 नागरिकों को बचाया गया है और उन्हें सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मंगलवार को फिल्म द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर पर निशाना साधा और आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि एनसीपी के विधायक ने आगे कहा कि द केरल स्टोरी के नाम पर एक राज्य और उसकी महिलाओं को बदनाम किया गया है। 3 का आधिकारिक आंकड़ा 32,000 के रूप में अनुमानित किया गया था। इस काल्पनिक फिल्म को बनाने वाले को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए। आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट द्वारा लड़कियों की भर्ती की बयां वाली सुदेप्तु सेन निर्देशक फिल्म पर देश की राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग मत है। पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है, जबकि भाजपा को इस फिल्म का समर्थन कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।